दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं अध्यापक हूँ और जब मैं अध्यापक नहीं था तो मैं विद्यार्थी था और अपने बचपन काल में मैं अपने परिवार में इतना सामर्थ्यवान नहीं था कि मैं किताबें खरीद सकूं या गार्जियन को कह सकूं कि मेरे लिए किताबें चाहिए। घर में बहुत सारी आवश्यकताएं थी जिसको पूरा करने में ही हमारे गार्जियन परेशान रहते थे। हमने दूसरों की किताबें ले लेकर पढ़ाई की है और आज जब तकनीक का ज़माना आ गया है तब मैं सोचता हूँ कि बच्चे किताब नहीं खरीद पा रहे हैं तो उनके लिए क्या किया जाए। मैंने सोचते सोचते ये सोच लिया कि बच्चे तो हर समय मोबाइल देखते ही हैं, क्यों ना उनकी किताब को मोबाइल पर ही दे दिया जाए और इस तरह से दिया जाए ताकि वो आसानी से पढ़ भी सकें और पढ़कर ज्ञान पा सकें। फिर मैं ये महसूस कर रहा हूँ वर्ग में कि बच्चों ने किताब तो ले रखा है लेकिन दूसरे प्रकाशन का ले रखा है। NCERT की बुक उन्होंने नहीं खरीदी है। उनकी सोच कुछ होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि विद्यालय में इसी पुस्तक को पढ़ाना है और प्रश्न भी इसी पुस्तक से आने हैं। अक्सर एग्ज़ाम में ये देखता हूँ कि जब प्रश्न बच्चे को नहीं आते हैं तो घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोचिंग क्लास लिया होता है, फिर भी वो क्वेश्चन उनसे नहीं बनता है। उनका कहना होता है ये क्वेश्चन कहाँ से आया, समझ में नहीं आ रहा है सर। तो इसका जवाब यही है कि आपने NCERT की बुक नहीं पढ़ी, इसलिए आप उस सवाल से आपको भेंट नहीं हुआ, ना आप उसका आंसर लिख पा रहे हैं। NCERT की पुस्तकें ज़रूरी इसलिए भी है कि जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, साधारण हो, BPSC हो, UPSC हो या कोई भी SSC हो, है ना, सारे परीक्षाओं में NCERT को ही आधार बनाकर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको अभी से ही इस पुस्तक की आदत डालनी होगी। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं वो भी NCERT की पुस्तकें खरीद कर पढ़ते हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारी पुस्तकें खरीदते हैं और फिर पढ़ते हैं, तब जाकर उनका एक एग्ज़ाम निकलता और एक उनको नौकरी मिलती है। तो आपने समझ लिया होगा कि NCERT की पुस्तकें कितनी महत्वपूर्ण हैं, है ना, क्योंकि इसकी भाषा सरल होती है। इसमें जो भी कंटेंट होता है वो काफ़ी सरल भाषा में होता है। कई उदाहरणों के द्वारा आपको समझाया जाता है। कई फ़ोटोग्राफ इसमें ऐसे ऐसे होते हैं जिसे देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा ये पुस्तकें आपकी जिस उम्र में आपको ये बुक पढ़नी चाहिए उसके सापेक्ष होती है। आपकी मानसिक स्तर इस उम्र में क्या होनी चाहिए उसके हिसाब से ये पुस्तकें लिखी जाती है। इस पुस्तक के लिखने के लिए कमेटी बनाई जाती है। आप जब पुस्तक खोलेंगे तो अंदर में देखेंगे कि इस पुस्तक को लिखने में कितने लोगों ने काम किया है। कमेटी बना करके सालों की मेहनत से एक पुस्तक बनता है, तब जा कर के NCERT की पुस्तकें इतनी महत्वपूर्ण कहलाती है, जिसके बगैर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम निकालना भी मुश्किल होता है। और आप जिस कोर्स को कर रहे हैं 10वीं 11वीं 12वीं, ये सारे में NCERT के ही प्रश्न आते हैं। इसलिए आप अभी से ही इसका लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू कीजिए। अन्य किताब भी आप पढ़ते हैं तो पढ़िए, लेकिन इस पुस्तक के तो लाइन बाय लाइन आप पढ़ ही लीजिए। सरल भाषा में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, कम समय में आप समझ जाएंगे, बिना किसी के समझाए भी आप समझ जाएंगे। इतनी आसान होती है इसकी भाषा। यकीन ना हो तो मैं इस पुस्तक का QR कोड आपको दे रहा हूँ। आप वीडियो को रोक करके QR कोड को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। QR का स्क्रीनशॉट ले करके आप गैलरी में लाइएगा, फ़ोन के गैलरी में, और वहाँ जाके ओपन कीजिएगा। एक QR से आपके इस किताब के पूरे पन्ने खुल जाएंगे। जिस पाठ को पढ़ना हो, जिस क्वेश्चन का आंसर खोजना हो, आप खोज सकते हैं, पढ़कर समझ सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये किताब ऐसे बच्चे के लिए है जो पढ़ना चाहता है। जो नहीं पढ़ना चाहता है उसके लिए तो कोई भी किताब कागज़ के समान है, रद्दी कागज़ के समान है। आप पढ़ना चाहते हैं इसलिए इस QR कोड को खोलिएगा और हमारा वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे बच्चों में शेयर कीजिएगा जिनके पास किताब नहीं है या जो इस किताब को पढ़ना चाहते हैं। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, तो क्लिक कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा, घंटी का जो निशान है उसको दबाइएगा, उसके बाद ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि मैं आपके सभी विषयों का QR आपको वीडियो बनाकर देता रहूँगा और आप सभी विषय को आसानी से पढ़ पाएंगे। किताब खरीदने में तो बहुत पैसा लगेगा ही। अभी तो 5 महीना निकल चुका, बहुत तो किताब खरीदा नहीं। वर्ग में तो यही देखा जाता है कि बच्चे किताब लेके आते ही नहीं, या तो वो घर पे रखते हैं या ख़रीदे ही नहीं हैं। तो जो न खरीदे हैं उनके लिए तो QR है,
लेकिन जो ख़रीद लिए हैं इस किताब को किताब से पढ़ेंगे, जो दूसरे प्रकाशन का खरीदे हैं वो इस किताब का QR कोड से पढ़ाई कर सकते हैं। जब मैं बचपन में इस तरह की तकनीक नहीं थी तो दूसरे से मांग कर पढ़ा किया करता था, और वो किताब भी एक दिन के बाद वो मांग लेते थे। पढ़ने की इच्छा बन ही रह जाती थी, पूरा पढ़ नहीं पाते थे, और जिसका था वो मांग लेता था। लेकिन अब जब QR कोड आपको मिल जाएगा, आपके मोबाइल में रहेगा, आप जब चाहे तब निकाल के पढ़ें। स्कूल के टाइम के बाद जब घर आएँ, खाली रहे, मोबाइल से आप पढ़ाई करें, अच्छा नंबर लाएँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीडियो को लाइक करें, सभी में शेयर करें, कम से कम 1 विद्यार्थी 10 विद्यार्थी को शेयर करें। बांटने से अपना ही ज्ञान बढ़ता है, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। इसलिए आप बांटना सीखिए, शेयर करना सीखिए, पढ़िए और बातें भी कीजिए कि आपने आज क्या पढ़ा, तुमने आज क्या पढ़ा, सब लोगों ने क्या पढ़ा, आपस में बात भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इस पॉलिटिकल साइंस के बाद फिर ज्योग्राफी का QR कोड दूं, हिस्ट्री का दूं, इकोनॉमिक्स का दूं, हिंदी और इंग्लिश का दूं। सारे पुस्तकें जो विद्यालय में चलते हैं सभी का QR कोड मैं आपको दे पाऊँ और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो में इतने देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। और हाँ, QR कोड तो देना ही भूल गया। चलिए, इसी के लिए ना बैठे हुए थे। QR कोड ये रहा, आप इस QR कोड को लीजिए और इसको आराम से स्कैन कीजिए। हम इतने देर तक यहाँ रखे हुए हैं, आप इसको स्कैन कीजिए, है ना। होल्ड करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्कैन कर लिए हो दूसरे मोबाइल से तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने ही मोबाइल में करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गैलरी में भेजकर इसको ओपन कीजिएगा। पूरी किताब खुल जाएगी। देखिए इस किताब में कितने चैप्टर हैं, ये देखिए इस किताब में इतने चैप्टर हैं। सारे चैप्टर अलग अलग खुलेंगे, आपको अलग अलग खोल के अलग अलग पढ़ सकते हैं, अलग अलग टाइम में पढ़ सकते हैं। ना खोने का डर, ना भीगने का डर, ना फटने का डर, ये तो आपके मोबाइल में आ गया। इसी तरह जब आगे खोलिएगा तो ये चैप्टर 1 भी खुल जाएगा। इसका भी एक QR कोड होता है। हर चैप्टर का अपना अपना QR कोड है। आपको मैंने एक ही बार पूरा किताब का QR कोड दे दिया है। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।